हाय एवरीवन, हीला टेरंजन टिपन 9 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, हम ये देखेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अगर जब भी आपके पास आएगी तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, इसीलिए रीडिंग आप तक आई है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर छिपा हो। ठीक है, तो चीजें जब भी एक्सेप्ट करता है, जब यूनिवर्स को कुछ दोगे तभी बदले में कुछ मिलेगा। तो आप एनर्जी क्लेम करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर। तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम जरूर करें। एंड हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो सफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार नाम ले मन में, और हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्स से प्रे करें। कभी कभी एनर्जी निकलने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी बहुत फास्ट निकलती है। दी हर्मिट का कार्ड है, टेम्परस का कार्ड है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दी लवर्स का कार्ड है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है, एंड बॉटम में है दी हैंगमैन का कार्ड। ठीक है, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है आपकी। कुछ जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग आई है, डेफिनेटली उन लोगों का कुछ ना कुछ सेपरेशन चल रहा है अपनी लाइफ में। अपने पार्टनर से वो कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं, या फिर उनकी आपस में बात नहीं हो रही है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग है जिन लोगों के अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी है, वो उनसे दूर हैं, या सेपरेशन चल रहा है, या किसी लोगों का डिवोर्स या समथिंग कुछ प्रोसेस चल रहा है, तलाक से रिलेटेड या समथिंग कुछ भी, कोर्ट से रिलेटेड भी किस लोगों के इशू हो सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर दूर रह रहे हैं, उनसे सेपरेशन में रह रहे हैं, या कुछ लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है। ये रीडिंग उनके लिए है। तो हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। अगर आपकी लाइफ में सेपरेशन चल रहा था अभी तक, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में सेपरेशन चल रहा था तो वो अब रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। मैरिज के प्रपोजल आपके सामने आ सकते हैं, वो रीयूनियन कर सकते हैं आपके साथ, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। यूनिवर्स का सपोर्ट मांग रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशन में। पेंटिकल से लेकर चीज़ें जो इशू आपकी लाइफ में था ना, उस चीज़ को वो ठीक करना चाह रहे हैं। अब चीज़ों में ग्रोथ लाना चाह रहे हैं, अबंडेंस लाना चाह रहे हैं। जो चीज़ें पास्ट में डिसबैलेंस थी उनको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं। कोई 2 लोग हैं जिनसे वो गाइडेंस मांग रहे हैं। हो सकता है कोई 2 लोगों के वकील आपस में केस लड़ रहे हो, बट एंड ऑफ द डे आप लोग एक होने वाले हैं। ये दोनों का सेपरेशन नहीं होगा, ये दोनों फिर से रीयूनियन होगी इनका, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ये जो लोग भी हैं आपस में वापस कम बैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में फिर से एक दूसरे के साथ।
कहीं ना कहीं बहुत पैशनेटिव है आपके पर्सन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हैं, बहुत ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना जल्दी आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। अब उनसे पेशेंस नहीं हो रहा। बहुत लोगों की लाइफ में 1 वीक में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, 1 वीक में आपकी तरफ कोई मैसेज उनकी तरफ से आने वाला। अगर आपकी बात नहीं हो रही थी तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई बात होने वाली है उनसे, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई मैसेज कांटेक्ट समथिंग कुछ भी नहीं था तो बहुत जल्द आपका कोई कांटेक्ट होने वाला है उनकी तरफ से, ठीक है। एंड लव की एनर्जी है, प्योरली लव, वो अपना आपको प्रूव करेंगे कि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, अपनी बातें खुलकर रखेंगे, अपने आप को यूनिवर्स को हैंगओवर उन्होंने डेफिनेटली कर दिया है, बट अब वो चीज़ें खुलकर आपके सामने भी रखेंगे, क्योंकि प्यार छिपाए नहीं छिपता है। भले ही उन्होंने कितनी भी आपको नफरत दिखाई, बट उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपके बारे में ही सोचते हैं, वो इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं। कुछ चीज़ें थी, कुछ लोगों ने इस रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने की डेफिनेटली कोशिश की थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिसबैलेंस आया था, उतार चढ़ाव आया, और बहुत बड़ा उतार चढ़ाव था आपकी लाइफ में, जो आपने शायद कहते हैं ना क्लाउडी मूवमेंट आपने सहन किया, आपने मतलब कहते हैं ना बहुत ही अजीब कंडीशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रही है। बट अब ये ग्रोथ की तरफ जा रही है, अबंडेंस की तरफ जा रहा है आपका रिलेशन। एक कहते नहीं है फुल्ली ट्रूथ, यूनिवर्स से प्रे कहीं ना कहीं आपने भी किया और उन्होंने भी किया इस रिलेशन के लिए। अब इस रिलेशन में ग्रोथ होने के बहुत सारे चांसेस है। लव आपकी तरफ आ रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है इस रिलेशन में। अब वो भी अपनी बातें खुलकर रखेंगे। पहले हो सकता है वो आपसे बातें नहीं करते थे, छिपते रहते थे, कहीं भागते रहते थे, आपसे चीज़ें छिपाते थे, या आपको खुलकर अपनी बातें नहीं बताते थे, एकदम साइलेंट रहते थे अगर आप बात करते थे। बट अब वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, अपनी चीज़ें खुल के रखेंगे, ओपन होकर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, ओपन होकर आपसे अपनी चीज़ें कहेंगे, ओपन होकर अपनी रिलेशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो क्या रीज़न था वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो बहुत जल्द चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिविटी में बदलने वाली हैं। वो प्यार आपको बहुत करते हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने कभी आपको अपना प्यार जताया नहीं, बट अब वो जताने वाले भी हैं, आपको दिखाने वाले भी हैं, प्रूव करने वाले हैं डेफिनेटली आपकी तरफ कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना लव करते हैं, कितनी केयर करते हैं आपकी, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो रिस्क लेना चाहते हैं डेफिनेटली इस रिलेशन में। अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो इस रिलेशन में। बट अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, हर रिस्क लेना चाहते हैं। अब वो फिक्र नहीं कर रहे हैं कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक ग्रोथ में बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में इशू चल रहा था, तो डेफिनेटली वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मनी से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं आपकी तरफ से। अगर आपके घर से रिलेटेड भी कुछ इशू चल रहा था तो वो भी डेफिनेटली आपका सॉल्व होने वाला है। इस साल आपका वो रिलेशन में ग्रोथ होने वाली है। वो जिस भी पोजीशन पे था ना उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है डेफिनेटली। उस रिलेशन में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। जिस मतलब अगर आपका रिलेशन 50% था तो 100% 80% आपका रिलेशन जाने वाला है। अगर आपका रिलेशन 40% था तो आपका रिलेशन 60-70% जाने वाला है, ठीक है। तो आप अपने रिलेशन के बारे में डेफिनेटली फिर से सोच सकते हैं। आपको आपकी तरफ आपके पार्टनर कम बैक करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। भले ही आपको नहीं फील हो रहा होगा, बट एक दिन आप ज़रूर बोलेंगे कि हाँ आपकी बात ठीक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वो पैशनेटिव हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशन में, एक ग्रोथ चाहते हैं, खुलकर अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं। जो बचपने में उन्होंने एक मतलब कहते नहीं अपने बचपने में आकर उन्होंने आप एक डिसीजन ले लिया था, वो
डिसीजन जो है ना उनको फील होता है कि उन्होंने गलत ले लिया था। अगर कुछ लोग के लाइफ में चाइल्ड से रिलेटेड इशू चल रहा था तो उनको कोई ना कोई चाइल्ड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो सकती है। एक कहते नहीं है, एक प्योरिटी के साथ अब आपका रिलेशन ये ग्रोथ करने वाला है। एक प्योरिटी के साथ चीज़ें एक्सप्लेन होने वाली हैं आपकी लाइफ में। एक ग्रोथ जो है ना वो झूठ की बुनियाद पे अब नहीं शुरू होगी। अब चीज़ें होंगी तो क्लियर होकर ही होंगी, अदरवाइज चीज़ें नहीं होंगी। अगर अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, अब वो अपनी बात खुलकर रखने वाले हैं, आपको सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। अपने इस रिलेशन को ग्रोथ में लाने के लिए अब वो कुछ भी करेंगे, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है। 1 वीक की एनर्जी दिखा रहा है। डेफिनेटली 1 वीक में कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई भी, कुछ लोगों का अगर सेपरेशन चल रहा है तो उनके रियूनियन होने के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर कुछ लोगों की शादी से रिलेटेड इशू चल रहा था, मैरिज नहीं हो रही थी उनके पार्टनर से या जिनसे वो चाहते थे, तो डेफिनेटली 1 वीक में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी चीज़ें ठीक होंगी और आपके पास शादी के प्रपोजल भी आएंगे 1 वीक में। 1 वीक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें ग्रोथ करने वाली हैं। शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड आपके पास कोई ऑफर आने वाला है। आपकी तरफ बहुत, कहते नहीं, कोई पैशनेटिव एनर्जी है जो आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं, आपकी लाइफ में वो कमबैक करने वाले हैं। अगर आपसे दूर थे, आप उनसे नाराज़ थे या वो आपसे नाराज़ थे, तो वो अब आपको मनाने वाले हैं, आकर अपना प्यार जताने वाले हैं। कुछ लोगों से इस वजह से चीज़ें डिसबैलेंस भी होंगी उनकी लाइफ में, बट वो फाइट करेंगे। वो आपके लिए अब फाइट करने के लिए भी रेडी हैं। इस रिलेशन में वो आगे बढ़ने के लिए अब लोगों से फाइट भी करेंगे, बट वो आपके पास वापस आएंगे, जैसे कि पहले वो शायद नहीं करते होंगे। जिन लोगों ने आपके लिए गड्ढा खोदा था, जिन लोगों ने आपका बुरा करना चाहा था, वो अब कहते हैं हाई वोल्टेज खाकर नीचे गिरने वाले हैं। जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट लाया था, अब उन्हीं की लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। वो लोग खुद मुंह धड़ाम गिरने वाले हैं, औंधे मुंह। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, अब वो खुद डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। कुछ ब्रेक आने वाला है उनकी लाइफ में, वो कुछ चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ें एंड करने वाला है। मुझे फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि शायद वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं। अब वो अपनी फैमिली को समझ गए हैं या जान गए हैं, उन्हें अब आपकी पहचान हो गई है समथिंग। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नाउ ही इज़ एंड शी इज़ सो मच अट्रैक्टिव फॉर यू। तो अब हम देखते हैं, प्लीज़ प्रे कीजिए। सफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड एनर्जी क्लेम जरूर क्या करिए। एनर्जी क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो एनर्जी क्लेम जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट में राधे राधे मेंशन जरूर करें प्लीज़। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जीमेल पे मैसेज शेयर कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। अब उन्हें एक अवेयरनेस आएगी अपनी, मतलब अब एक कहते हैं ना जागरूकता आएगी उनकी, जो वो पहले जागे नहीं थे ना कहीं सोए हुए खोए हुए थे। अपनी आत्मा उनकी कहीं खोई हुई थी, वो कुछ सोच समझने की कंडीशन में ही नहीं थे शायद पास्ट में। तो अब उन्हें एक अवेकनिंग आएगी, एक समझ आएगी अपने लिए कि उन्होंने एक्चुअली क्या खराब कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कोई तो है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। कोई एनर्जी ऐसी है जो उनको कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बट अब वो फाइट करेंगे।
सेपरेशन की भी एनर्जी है। कुछ लोगों से वो सेपरेशन करेंगे, कुछ लोगों से अलग होंगे। जिन लोगों ने उन्हें बांध कर रखा है अब वो उन्हें छोड़ कर लेट गो कर कर आगे आएंगे, अपनी एनर्जी क्लेम करेंगे, अपनी एनर्जी प्रूव करेंगे, अपने आप को मतलब कहते नहीं जागरूक करेंगे, अपने आप को उभारेंगे अब वो। ठीक है, थोड़ा सा स्लो एनर्जी रहेगी, डेफिनेटली लेजी एनर्जी है, तो मतलब काम तो वो सब करेंगे बट थोड़ा सा टाइम लेंगे। चीज़ें शुरुआत करेंगे बट थोड़ी लेजीनेस के साथ करेंगे, थोड़ा रुक समझ के रहेंगे, बट मोमेंट टू मोमेंट इंजॉय करेंगे। वो आगे बढ़ने के लिए सोच समझ के हर चीज़ को बैलेंस करके ये देखेंगे, और अब वो कहते नहीं है रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए अब रेडी हैं आपके इस रिलेशन में डेफिनेटली। अब वो अपनी आत्मा को जगाएंगे, अपनी जागरूकता को देखेंगे, अपने अंदर की जो कहते हैं ना रोशनी को जगाएंगे, नेगेटिविटी से भागेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ उनका ये पहला कदम है। यस, रिवर्थ होगा उनका किसी चीज़ में। जैसे वो पहले थे अब वो वैसे नहीं रहेंगे, अपने आप को टोटली चेंज करेंगे। वो जैसे वो आपको दिखते थे अब वो आपको फील होगा कि ये वो इंसान है ही नहीं, अब वो इंसान चेंज हो चुका है पहले से। ओके, हीलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो भी है प्रोसेस में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को हील किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, कहीं ना कहीं अपने चक्रास बैलेंस किए हैं, जिसकी वजह से ये मैजिक हुआ उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। 100% उन्होंने अपने हार्ट चक्र को भी बैलेंस कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो अपनी चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब वो ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी अवेकनिंग कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपने रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशन में। डेफिनेटली वो एक ग्रोथ चाहते हैं, बट अपने माइंड को भी ये थोड़ा सा हील कर रहे हैं, अपनी कहते नहीं अपनी होल बॉडी को वो हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनको अच्छे बुरे की समझ आ रही है। अपने आप को कंडीशनिंग कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, अपने आप को चमका रहे हैं। जो उनके अंदर चीज़ें, बुरी चीज़ें थी उनको वो निगलेक्ट कर कर अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंड अब वो कहते नहीं है आपका हाथ छोड़कर भागे थे तो अब आपको फिर से थामने आपका हाथ वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो आपको एक बुरी जगह पे, बुरी कंडीशन में छोड़कर चले गए थे, बट वो अब आप कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में। वो छोड़ कर आ रहे हैं वो सब कुछ आपकी लाइफ में, वो वापस आ रहे हैं। एंड अलोननेस, उन्हें डेफिनेटली अलोननेस जो है ना उन्हें डिप्रेस कर रही है एक्चुअली। अब उनको उनका अकेलापन ही जो है ना सुकून से नहीं जीने दे रहा है। अब वो जो अपने अकेलेपन में सरवाइव कर रहे हैं वो उनको अच्छे से समझ आ रहा है कि उन्होंने वो क्या खो दिया अपनी लाइफ में। ठीक है, द मास्टर कार्ड आया, डेफिनेटली आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके इस रिलेशन में। आपके ऊपर बहुत मतलब कहते हैं यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है इस रिलेशन को ग्रोथ करने में। आप एक बार थैंक यू जरूर मेंशन कीजिए, राधे राधे जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि दैट मास्टर कार्ड आया इसका मतलब है कि आप को यूनिवर्स खुद सपोर्ट कर रहा है। आपको यूनिवर्स का बहुत बड़ा कहते नहीं है सपोर्ट है इस रिलेशन में, जिसकी वजह से ये रिलेशन ग्रोथ कर रहा है। चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके रिलेशन के लिए क्या मैसेज दे रही है। दी फूल की एनर्जी है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए
तैयार हैं, अब वो ओपन माइंडेड हो चुके हैं और कुछ लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लर्न करने के बाद ही वो शायद अब हर रिस्क के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड है, विश्वकर्मा कर्मा का कार्ड है, यानी अब आपके साथ इंसाफ होने वाला है, चीज़ें बैलेंस होने वाली है। आप व्हील पावर को पहचानेंगे, अपने मैनिफेस्ट जो आपने किया है आज तक, जो भी मैनिफेस्ट आपने किया है, उन्होंने किया है इस रिलेशन के लिए, वो अब कहते नहीं है, वो अब आपको मिलने वाला है। आपके लिए जो रचा गया था यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको वापस मिलने वाला है, क्योंकि आपका रिलेशन कोई आम रिलेशन नहीं है। द हाई प्रिस्टेस की आपके ऊपर देखिए यूनिवर्स की हाई प्रिस्टेस डायरेक्ट आपको सपोर्ट कर रही हैं, मतलब माता रानी पार्वती माँ आपको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, इंट्यूशन दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड, डिवाइन फीमिया, इनर वॉइस, सब कुछ हील कर रहे हैं और आपको अपनी इनर वॉइस सुनने के लिए वो एडवाइस दे रही हैं। अपने आप के अपने दिल की सुनिए, किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जो आपका दिल कहता है ना, उसको मानिए, अदरवाइज किसी और चीज़ को आप मत मानिए। ठीक है, कितने ही अच्छे कार्ड आए हैं, 0 1 2 लाए, मतलब कितने सीरीज में कार्ड आए हैं आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपसे एनर्जी थोड़ी सी भी कनेक्ट होती है तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है। प्लीज़ एनर्जी क्लेम जरूर करें, बिकॉज मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ रीडिंग करने के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग डेली बेस पे चाहिए तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए, अगर जिसके लिए भी हो सकता है आप किसी की मदद कर सके इस रीडिंग के ज़रिए, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। तो हम रीडिंग को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच एवरीवन।